गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा आज का टॉपिक है। बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जब कोई एक हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन का एटम किसी भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में आता है, कॉन्टेक्ट में आता है, नियर बाई आता है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, एक वीक अट्रैक्शन होता है, एक वीक इंट्रैक्शन होता है। और उस इंट्रैक्शन की वजह से उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाता है, और उस ब्रिज को ही हम लोग हाइड्रोजन ब्रिज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन ब्रिज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर है? अब ये आखिर होता क्यों है, रीजन इसका सिंपल सा समझ में आता है आप लोगों को। मान लो मेरे पास एक HF मॉलिक्यूल है और दूसरा भी एक HF मॉलिक्यूल है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इस कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर इकट्ठे हो जाते हैं बेटा, बताओ? फ्लोरीन की तरफ। तो इस फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जिसको हम लोगों ने किसका नाम दिया बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया। क्लियर आप लोगों को? तो एक ब्रिज का बनना हाइड्रोजन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में क्या कहलाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। क्लियर आप लोगों को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस है जरा उनको देख लीजिए आप लोग। बेटा सबसे पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फोन, FON, दैट इज द फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरी जो इसकी कंडीशन है, उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज स्मॉल होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। तो छोटे साइज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या, सॉरी, वो एलिमेंट क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इजीली पार्टिसिपेट करते हैं। और नेक्स्ट फोर्थ, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होना चाहिए, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये सब बातें जिनको आप लोग ध्यान रखोगे, और इन बातों के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान रखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होती है। मैं बात करता हूँ कि एक HCl मॉलिक्यूल है और एक दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो चांसेस तो यहाँ पर भी तो है। बोलिए, चांसेस तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो नाइट्रोजन के बराबर होती है, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि HF जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, लेकिन HCl मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करते हैं। क्यों? रीजन बताइए। क्लियर आप लोगों को? तो ये मेरे पास कुछ बातें थी, बेसिक बातें थी, जिसकी बात हम लोगों ने किया ना। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनके अंदर प्रेजेंट होती है? बेटा HF मॉलिक्यूल मेरे पास है, दूसरा एक HF मॉलिक्यूल है, तीसरा कोई HF मॉलिक्यूल है। तो आपको पता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच में एक वीक ब्रिज बन जाएगा, वीक इंट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसी ब्रिज को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF मॉलिक्यूल के अंदर आप लोग देख चुके हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं बेटा, और वो एग्जांपल है मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल का। दिस वन इज आवर वाटर मॉलिक्यूल। ये मेरे पास क्या है बेटा? एक वाटर मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है, मान लो मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल मान के चलता हूं। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पार्शियल 2 नेगेटिव, पार्शियल 2 नेगेटिव, पार्शियल 2 नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो इन पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। यहीं पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट के बीच में एक जो ब्रिज बन रहा है, इसी ब्रिज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बोलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? तीसरा एक मॉलिक्यूल और लेता हूं बेटा, NH3 मॉलिक्यूल। ये मेरे पास एक NH3 मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास एक NH3 मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास एक NH3 मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है,
हाइड्रोजन्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, हेयर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। सो नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक इंटरेक्शन स्टार्ट होगा और ये हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में इंटरेक्शन है। तो इस इंटरेक्शन को बेटा हम लोग यहाँ पर फिर क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप लोगों ने ये बात नोटिस भी की कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, या फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है HCl मॉलिक्यूल का, मैं शायद बता चुका हूँ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बेटा, बताइए, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी भी नाइट्रोजन के बराबर होती है, लेकिन उसका साइज बड़ा होने की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करता है बेटा। कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, बात कर लेते हैं उनकी भी, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। जरा देखिए बेटा, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज अल्कोहल, दैट इज ROOH, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल है और वो क्या है, R, नीचे से स्टार्ट कर देता हूँ, ROH। एक और है ROH। तीनों मैंने अल्कोहल के मॉलिक्यूल मान लिए। तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में आपको पता है कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी यहाँ पर आपकी कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल बेटा हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब दो कार्बोक्सिलिक के मॉलिक्यूल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है। तो रीजन क्या है, क्योंकि सर दोनों जब कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी वजह से वो क्या करते हैं बेटा, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल जितने भी कार्बोक्सिलिक है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करते हैं, तो उसका रीजन आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर आप लोगों को। चलते हैं आगे की तरफ, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं और भी बेटा। पहला कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन ही डाल देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि NH3 और PH3 which have greater boiling point, which have greater boiling point। दूसरा क्वेश्चन है H2O is liquid and H2S is gas, explain। तीसरा क्वेश्चन है why carboxylic acid exists in the form of dimer, in the form of dimer। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा why alcohol is soluble in water। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास out of H2O and HF, NH3 लिख लो कोई बात नहीं, which have greater melting point या boiling point, which have greater melting and boiling point। ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के पास जो मैंने आप लोगों के साथ बात की। उसके बाद आप लोगों से बात कर लेते हैं आउट ऑफ अल्कोहल एंड डाइइथाइल ईथर which have greater boiling point, किसका boiling point ज़्यादा होगा, out of alcohol and ether, water and H2S, PH3 and NH3, which are more volatile, which are more volatile। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने बात की आप लोगों के साथ, तो इनके हम लोग आंसर ढूंढते हैं। अब क्या क्या आंसर होंगे जरा देखिए बेटा। सबसे पहली बात बेटा NH3 और PH3, NH3 का स्ट्रक्चर आप लोग देखते हो तो ये स्ट्रक्चर होता है, PH3 का स्ट्रक्चर देखते हो तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो सेम है, बट एक अमोनिया मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है बेटा, आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। तो इस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। तो रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। बेटा आपको पता है H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, बेटा आप लोगों ने देखा था, अभी स्ट्रक्चर देखा था। तो H2O के अंदर जो बॉन्ड बनेंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन H2S की बात करूँ तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती ही नहीं है। तो जब H2S हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती नहीं है तो इसमें एक्स्ट्रा फोर्स है, एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, चाहे वीक हो भले ही। क्लियर है? तो उनके बीच में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ज़्यादा क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे के ज़्यादा नजदीक आएंगे, H2H2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे तो H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। बट H2S क्या रहेगी, गैस, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मैं बता ही चुका हूँ डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या बनाएगा बेटा, बताओ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या बनाएगा बेटा, डाइमर बनाएगा। नेक्स्ट अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर। बेटा आप लोगों को पता है, ये मेरे पास अल्कोहल है, जरा देखिए आप लोग, दिस वन इज ROH और ये मेरे पास कौन है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में क्या होगी बेटा, जरा देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अल्कोहल वाटर के अंदर क्या होते हैं बेटा, सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा इंटरेक्शन प्रेजेंट हो जाता है। बेटा बात करते हैं H2 और NH3। बेटा दोनों ही हमारे पास, दोनों के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H2O के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास, और अमोनिया के अंदर भी अपने पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि H2O जो मॉलिक्यूल है वहां पर एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि नाइट्रोजन ओनली एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर है, ज्यादा इंटरेक्शन इसके अंदर है, तो इसका क्या होगा बेटा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है आप लोग? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई इथाइल ईथर और अल्कोहल। तो आपको पता है बेटा ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आप लोगों के पास ज्यादा वोलेटाइल। बेटा ज्यादा वोलेटाइल वो होंगे जिसके इजीली वेपर्स बनेंगे। इजीली वेपर किसके बनेंगे, जिसके अंदर वीक इंटरेक्शन होगा या बहुत कम इंटरेक्शन होगा। तो इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब इंटरेक्शन ज्यादा है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब इंटरेक्शन ज्यादा है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब इंटरेक्शन ज्यादा है। तो ज्यादा वोलेटाइल कौन होंगे, ये ज्यादा वोलेटाइल नेचर के होंगे। क्लियर आप लोगों को? तो इस क्लास में आप लोगों को सिर्फ इतना ही बात करना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।